औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज 20 मई बहुत हंगामा खेज दिन गुजरा। इम्पोर्टेड हुकूमत फंस गई। अब वो हुकूमत छोड़ना चाह रहे हैं लेकिन कंबल उनको छोड़ नहीं रहा। इलेक्शन कमीशन ने PTI के 25 मुनहरफ अरकान को नाअहल करार दे दिया और अब हमजा शहबाज की हुकूमत बस चंद दिनों की मेहमान है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी कौमी असम्बली के मुनहरफ अरकान के वोट शुमार न करने का फैसला कर दिया। आज के दिन में ही अदालत ने एडवोकेट जनरल उवैस अहमद को काम करने के अहकाम जारी कर दिए और उनके तबादले को रोक दिया। आज रात इमरान खान साहब मुल्तान के जलसे में आइंदा के लाएअमल का ऐलान करने वाले हैं और यकीनन वो लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे और इसी तरह की और तहलका अंगेज मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे आज की वीडियो में। नाज़रीन, मौजूदा इत्तेहादी गवर्नमेंट ने इमरान खान साहब के खिलाफ जिस अंदाज से तहरीक अदम एतमाद पेश की, जिस तरह वो मंजूर हुई, जिस तरह पंजाब के इलेक्शन हुए, पंजाब के गवर्नर को हटाया गया, ये सारा ड्रामा हमने देखा। इंपोर्टेड हुकूमत आकर पाकिस्तान के अवाम को मसाइल से ना निकाल सकी। पाकिस्तान का मुआशी बहरान रोज बरोज बढ़ता चला जा रहा है। महंगाई आसमान को छू रही है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब की मकबूलियत में इजाफा होता चला जा रहा है और उनके जलसे रोज बरोज ज्यादा जोश और खरोश के साथ कामयाब हो रहे हैं। PDM के अंदर इंतशार दिखाई दे रहा है। मुस्लिम लीग अलग दिखाई दे रही है, वो अलग जलसे कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान साहब अलग जलसे कर रहे हैं और पाकिस्तान पीपल पार्टी कराची में अलग जलसे कर रही है। इस वक्त बज़ाहिर हुकूमत PDM की है लेकिन हुकूमती नाअहलियों की वजह से गालियां सिर्फ मुस्लिम लीग नून को पड़ रही हैं। पाकिस्तान से भागे हुए एक भगोड़े ने गुज़िश्ता दिनों तमाम काबीना को लंदन बुलाया, वहां उनको हिदायत दी और उसने बड़े वाज़ेह तौर पे शहबाज शरीफ को पैगाम दिया कि हमें ऐसी हुकूमत का क्या फ़ायदा जब मैं लंदन से पाकिस्तान नहीं आ सकता और मरियम सफदर पाकिस्तान से बाहर नहीं आ सकती। अगर इस्टेब्लिशमेंट और अदालतें आपके साथ खड़ी होती हैं और महंगाई को ख़त्म करने के हवाले से इक़दामात में शरीक होती हैं, दूसरे लफ्ज़ों में अवाम से पड़ने वाली गालियों में से अगर वो अपना हिस्सा लेते हैं तो हुकूमत को जारी रखें, वरना इस्तीफ़े दें और इलेक्शन की तरफ जाएं। लेकिन हुकूमत के इत्तेहादी इस पर नहीं मान रहे थे। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली के मुनहरफ अरकान के वोट शुमार न करने का फैसला कर दिया और आज PTI के 25 मुनहरफ अरकान की रुकनीत मुअत्तल होने के बाद अब हमजा शहबाज को एतमाद का वोट लेना है। इस वक्त पंजाब असम्बली में मौजूद अरकान में से अगर 25 नाअहल अरकान को निकाल दिया जाए तो दोनों जमातों के पास 173 वोट बनते हैं। उसमें चौधरी परवेज इलाही साहब का वोट फैसला कुन होगा और इम्कान यही दिखाई देता है कि हमजा शहबाज की हुकूमत अब जाती हुई दिखाई दे रही है और उनके अपने तेवर और उनके बयानात भी बताते हैं कि नून लीग के पांव उखड़ चुके हैं। पंजाब में होने वाली यह तब्दीली सिर्फ पंजाब में ही नहीं रुकेगी बल्कि इसके असरात वफाक पर भी पड़ेंगे और आने वाले दिनों में दिखाई दे रहा है कि मुस्लिम लीग नून को या तो सियासी दबाव की बुनियाद पर हटा दिया जाएगा या फिर मुस्लिम लीग नून खुद ही इस्तीफा दे जाएगी। इस वक्त दिखाई यही दे रहा है कि इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की कॉल देने वाले हैं और लॉन्ग मार्च मई के आखिरी दिनों में हो सकता है। अगर इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी, अवाम बाहर निकल आई, तो फिर सिचुएशन संभालना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं होगा। इसीलिए मुख्तदर कुव्वतें आज सर जोड़कर बैठी हुई हैं और इम्कान यही दिखाई देता है कि लॉन्ग मार्च की नौबत नहीं आएगी और शहबाज शरीफ साहब को तैयार किया जा रहा है कि वो असम्बलियां तोड़ दें और पूरे मुल्क में नए इलेक्शन के जरिए नया मैंडेट नई हुकूमत को मिले। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब इस पर नहीं मान रहे। उसकी बड़ी बुनियादी वजह यह है कि आसिफ अली जरदारी साहब बड़ी स्मार्ट गेम खेल रहे हैं। इस पूरे एपिसोड में उन्होंने खोया कुछ नहीं बल्कि पाया बहुत कुछ है। पंजाब उनके लिए जीरो है। पंजाब में जिस कदर मुस्लिम लीग नून पिटेगी उसी कदर पीपल पार्टी के लिए राहें हमवार होंगी। लेकिन अब मुस्लिम लीग नून भी इस बात को समझ चुकी है। इमरान खान साहब की हुकूमत के खात्मे एक वक्त
جو اسکرپٹ لکھا گیا تھا، عمران خان کی موو اور عوام کی سپورٹ نے اسکرپٹ رائٹرز کو اپنا اسکرپٹ بدلنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ایک طرف یہ سیاسی موو چل رہی ہے، دوسری طرف 21 تاریخ کو FIA نے شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز کو بھی بلایا ہوا ہے، اور غالب امکان یہی ہے کہ 21 تاریخ کو ان کے اوپر منی لانڈرنگ کیس کے اندر فرض جرم عائد کر دی جائے گی۔ اگر فرض جرم عائد کر دی جاتی ہے تو کس طرح ایک ملزم پاکستان کا وزیر اعظم رہ سکتا ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال اٹھے گا۔ اب مسلم لیگ نون کو بھاگنے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا۔ مسلم لیگ نون کا ایک اور خواب چکنا چور ہو چکا ہے۔ وہ حکومت میں آئے اس لیے تھے کہ وہ اپنے خلاف بنے ہوئے تمام کیسز کو ختم کر سکیں، جس کی خاطر انہوں نے FIA میں بہت بڑے پیمانے پر تبادلے کرنا شروع کیے، لیکن کورٹ نے اب ان تمام انویسٹیگیشن آفیسر کے تبادلوں پر پابندی لگا دی ہے، جس کے بعد مسلم لیگ کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں۔ پنجاب کے سابق گورنر عمر چیمہ بھی عدالت چلے گئے ہیں۔ انہوں نے گورنر کے ہٹائے جانے کے طریقہ کار کو بھی چیلنج کر دیا ہے۔ 24 تاریخ کو گورنر کے ہٹائے جانے کے معاملے کو بھی کورٹ کے اندر زیر بحث لایا جائے گا۔ PDM اور مسلم لیگ نون جتنے بڑے خواب لے کر آئے تھے، وہ سارے کے سارے خواب عوام کے پریشر کی وجہ سے چکنا چور ہو رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ مسلم لیگ نون بند گلی میں جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی میں منحرف اراکین بھی اب کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے۔ کروڑوں میں بکنے والے یہ لوٹے اب ان کے چند روپے بھی دینے کو کوئی تیار نہیں۔ الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد پاکستان میں اب لوٹا کریسی کا راستہ بند ہو چکا ہے۔ اب عوامی دباؤ اتنا بڑھ چکا ہے کہ کوئی بھی ادارہ عوام کی امنگوں کے خلاف کسی صورت بھی نہیں جا سکتا۔ تمام فیصلے ریورس ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ قوم کے سامنے اب دو خطابات آنے والے ہیں۔ ایک طرف وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ایک خطاب قوم سے کرنے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف عمران خان صاحب آج ملتان میں آئندہ کا لائحہ عمل دیں گے۔ یقیناً یہ دونوں خطابات انتہائی اہم ہیں۔ اس دباؤ کی صورتحال میں کسی وقت بھی اسمبلیاں ٹوٹ سکتی ہیں اور جنرل الیکشن کی طرف بھی جایا جا سکتا ہے۔ صورتحال لمحہ بلمحہ بدل رہی ہے۔ انشاءاللہ سیاسی صورتحال پر اپ ڈیٹ لے کر اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔